दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि हमारा चैनल बिल्कुल भी अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करता। ये बस लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो वो हमें लिखकर बताते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। अक्सर आपने जिन्नों के बारे में सुना होगा कि वो कितने शक्तिशाली होते हैं, कितने डरावने होते हैं, और अगर किसी इंसान पर उनका साया पड़ जाए तो वो उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। ये कहानी एक छोटे से कस्बे रहमानपुर की है। वहाँ रहने वाले आरिफ की एक मुंह बोली बहन थी, सना उम्र में उससे करीब 5 साल छोटी थी। वो बेहद खूबसूरत थी, हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। सना को सजने संवरने का बहुत शौक था। हर दिन नए कपड़े पहनना, नए स्टाइल में खुद को तैयार करना, यही उसकी खुशी थी। उसके पास तरह तरह के कपड़े, परफ्यूम और गहने भी थे। वो आईने के सामने घंटों बिताती और हर बार खुद को और भी खूबसूरत बनाती। उसकी माँ और बड़ा भाई फैजल अक्सर उसकी तारीफ किया करते थे, लेकिन उसकी माँ का दिल हमेशा एक डर से डरा रहता था। वो सोचती थी कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। वो सना को समझाती थी कि बेटा, इतना सजना संवरना ठीक नहीं है, लोग नज़र लगा देते हैं। लेकिन सना हंसकर कहती, अम्मी आप बेकार में ही चिंता करती हैं, कुछ नहीं होगा। जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन एक दिन सब बदल गया। अचानक सना का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा बदल गया। वो चुप रहने लगी, ना किसी से बात करती, ना हंसती, बस एकटक दीवारों की तरफ देखती रहती। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात अचानक उसके कमरे में जोरदार चीख सुनाई दी। सब भागते हुए कमरे में पहुंच गए। जो उन्होंने देखा उससे सब सन्न रह गए। सना का शरीर बुखार से तप रहा था, जैसे आग में जल रहा हो, और उसका पूरे शरीर पर लाल लाल निशान भी थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गया। उन्होंने कहा, ये नॉर्मल तो नहीं है। कुछ दिनों बाद सना थोड़ा ठीक हुई, लेकिन पहले जैसे वो कभी भी नहीं बन पाई। फिर एक दिन एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सना प्रेग्नेंट हो गई थी। पूरा परिवार टूट गया था। बदनामी के डर से जल्दीबाजी में उसकी शादी करवा दी गई। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन जब अस्पताल में वो थी, अचानक एक अजीब आदमी आया, काला कपड़ा पहने हुए। उसने स्टाफ से पूछा, सना का वार्ड कहाँ पे है? उसे वार्ड के बारे में बता दिया गया। कुछ ही देर बाद सना गायब थी। पूरा अस्पताल छान लिया गया। शहर में खोज की गई, पोस्टर लगाए गए, लेकिन सना का कोई भी पता नहीं चला। तब एक मौलवी को बुलाया गया। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ किसी जिन्न का साया है। उन्होंने बताया कि वो जिन्न सना की खूबसूरती पर आशिक हो गया था और अब वो अपने साथ उसे ले गया है। ये सुनकर पूरे घर में मातम छा गया और सना वो आज तक कभी नहीं मिली। दोस्तों, अब सुनिए दूसरी कहानी। ये कहानी है अर्जुन और उसके दोस्त रोहित की। एक रात कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी। पार्टी देर रात तक चली। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो अर्जुन ने सोचा कि वो रोहित के हॉस्टल में ही रुक जाए। दोनों बाइक से निकल पड़े। कुछ दूरी पर ही एक सुनसान बस स्टॉप आया। अचानक अर्जुन की नज़र वहाँ खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की अकेली थी, रात के अंधेरे में। उसके हाथ में एक बैग था। दोनों को अजीब लगा। उन्होंने बाइक रोकी और उसके पास गए। जैसे ही उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, दोनों हैरान रह गए। लड़की बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने पूछा, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, बस का इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन दोनों जानते थे इस समय यहाँ कोई भी बस नहीं आती जाती। उन्होंने कहा, यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आप हमारे हॉस्टल चलिए।
हॉस्टल से सुबह चली जाना। और हैरानी की बात, लड़की तुरंत ही मान गई। बाइक पर जगह कम थी, इसीलिए रोहित लड़की को लेकर चला गया और अर्जुन को पैदल आने को कहा। अर्जुन बैग उठाकर हॉस्टल पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा रोहित सो चुका था और लड़की गेस्ट रूम में थी। सुबह उठने पर लड़की गायब थी। कुछ दिनों बाद उनके कॉलेज का सीनियर विक्रम उस लड़की के बारे में जान गया। उसने कहा मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा और वो उसे मिलने चला गया, लेकिन वो भी कभी वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद उसकी लाश जंगल में मिली। उसके शरीर पर गहरे नाखून के निशान थे। पूरे शरीर नीला पड़ चुका था। जांच में जो सच सामने आया वो और भी डरावना था। जिस लड़की से वो मिला था वो कई साल पहले मर चुकी थी। उसके साथ उसी जंगल में दरिंदगी हुई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। तब से वो हर रात उस बस स्टॉप पर दिखाई देती थी। दोस्तों, अब आखिरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है करण की। करण एक गांव में रहता था। कुछ दिनों से उसे अजीब सा सपना आ रहा था। एक आदमी सफ़ेद घोड़े में पगड़ी पहने घोड़े पर सवार, वो उसका पीछा करता था। करण डर जाता था। एक दिन उसने अपने मामा को सब बताया। मामा मुस्कुराए और बोले, वो कोई भूत नहीं है, वो एक वीर योद्धा है, वीर प्रताप सिंह। वो बस ऐसे ही हर दिन की तरह शिव मंदिर की तरफ आ रहे होंगे और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो तुम्हारे पीछे कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो तो हर रात को भगवान शिव की पूजा करने के लिए और उनकी प्रदक्षिणा करने के लिए मंदिर की तरफ आते हैं। उन्होंने बताया कि वो एक महान योद्धा था जो युद्ध में शहीद हो गया था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। आज भी उसकी आत्मा मंदिर के पास आती है। मामा ने कहा, वो तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, बल्कि तुम्हें सच दिखाने आए थे। करण मंदिर गया, माथा टेका और उसके बाद वो सपना कभी भी नहीं आया। दोस्तों, ये थी आज की 3 कहानियाँ, कुछ डरावनी, कुछ रहस्यमयी और कुछ सोचने पर मजबूर कर देने वाली। हम बिल्कुल भी अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करते। जितनी भी स्टोरीज आती हैं हमारे पास, हम उसको थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आपका मनोरंजन हो सके। जैसे कि पहली स्टोरी में लड़की को बुखार आना और अचानक से हॉस्पिटल से गायब हो जाने को कोई भी नॉर्मल मान सकता है, पर जो लोग मानते हैं वो लोग ये मानते हैं कि उसे किसी जिन ने, जो कि आशिक था, उसे जिनों की दुनिया में ले गया। दूसरी कहानी में अर्जुन और रोहित ने एक बस स्टॉप में खड़ी अकेली लड़की को मदद की। वो उसका फ़ायदा भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुबह वो लड़की गायब हो गई, पर उनके सीनियर दोस्त को इसके बारे में पता चल गया। उसकी बातों से ये पता चल रहा था कि वो उस लड़की की खोज में ज़रूर गया होगा। और जिस तरीके से उसकी डेड बॉडी जंगल से मिली, वो संदेह और रहस्य को पैदा करता है। तीसरा कहानी लोक मान्यता पर आधारित है। करण के मामा को उस वीर के बारे में पता था। हो सकता है कि करण ने कहीं और से भी उस वीर के बारे में कुछ सुना हो, और उस वीर का सपना आना, और वो भी बार बार आना, और वो भी ऐसे सपने जैसे कि उसके साथ ये सब सच में हो रहा हो। इन सब कहानियों के बारे में आपका क्या कहना है? मैं किस तरीके से अपनी वीडियोस को और भी बेहतर कर सकता हूं? अगर आपके पास कोई सजेशन हो, आप ज़रूर दे सकते हैं कमेंट में। साथ ही अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप मुझे अपनी स्टोरी लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।